नमस्कार दोस्तों। बात तो चुभेगी, लेकिन सच ये है कि बंगाल में जैसे ही एसआईआर शुरू हुई, घुसपैठियों की ऐसी भगदड़ मची कि पूरा बॉर्डर हिल गया। और इसी भगदड़ के बीच बड़ी खबर ये आई है कि राज्यपाल सीवी बोस अचानक बॉर्डर पहुंच गए। बीएसएफ के कैंप में जाकर ग्राउंड रिपोर्ट लिया है। असल में पिछले कई दिनों से लगातार खबरें आ रही थीं कि जैसे ही बंगाल में एसआईआर की शुरुआत हुई, बांग्लादेशी घुसपैठिए बिना इंतजार किए अपने आप बॉर्डर पार करके अपने देश भागने लगे। और इसकी वजह सीधे सीधे केंद्र का नया कानून है, जिसके तहत अगर कोई बिना वैलिड दस्तावेज पकड़ा गया तो 5 लाख का जुर्माना, 5 साल की जेल और कई मामलों में 7 साल तक की सजा। अब सोचिए, जब मुख्यमंत्री खुद लोगों से कहें कि ये जो एसआईआर हो रही है, ये चुनाव आयोग की प्रक्रिया नहीं, ये तो एनआरसी है, इसलिए डॉक्यूमेंट मत दिखाना, तो जनता क्या समझेगी? लोगों ने माना कि अगर मुख्यमंत्री खुद कह रही हैं कि यह एनआरसी है, तो मतलब ये हुआ कि पकड़े जाएंगे, जेल जाएंगे और कम से कम 5 साल तक बाहर नहीं निकल पाएंगे। और इसलिए लोगों ने इसी में भलाई समझी कि जितनी जल्दी हो सके लौट जाओ, जान रहेगी तभी तो सब रहेगा। यही वजह है कि बॉर्डर पर भारी भीड़ लग गई। बीएसएफ कानून के तहत गिरफ्तारी कर रही है। बीएसएफ का साफ कहना है ये अभी भाग रहे हैं, लेकिन चुनाव नजदीक आते ही फिर से लौट आएंगे। टीएमसी कोशिश करेगी कि चुनाव से ठीक पहले बड़ी संख्या में घुसपैठिए भारत में आए। और सच यही है, कब दंगा हो जाए, कब बवाल हो जाए, कोई नहीं कह सकता। इसीलिए बीएसएफ का दबाव बढ़ गया है। इसी माहौल में राज्यपाल का बॉर्डर पर जाना ये कोई सामान्य दौरा नहीं है। बीएसएफ अधिकारियों से क्या बात हुई ये खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन समझने वाले समझ रहे हैं कि राज्यपाल वहां जाकर हकीकत अपने आंखों से देखना चाहते हैं, ताकि गृह मंत्रालय को सटीक रिपोर्ट दी जा सके। राज्यपाल के बॉर्डर विजिट से एक बात साफ हो गई, केंद्र सरकार इस मामले को बेहद गंभीरता से देख रही है। जो लोग अपने आप भाग रहे हैं उन्हें जाने दिया जाए, लेकिन जहां से वापस घुसने की गुंजाइश है उस इलाके का निरीक्षण तुरंत किया जाए, क्योंकि बंगाल में अब यह साफ हो चुका है कि ममता बनर्जी सरकार एसआईआर में चुनाव आयोग के अधिकारियों का सहयोग नहीं कर रही। उल्टा बीएलओ पर दबाव होने का मुद्दा बनाकर पूरा फ्रेमवर्क कमजोर किया जा रहा है। इसी बीच गृह मंत्रालय की निगाहें एक बड़ी चिंता पर हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ये घुसपैठिए पहले भागें और फिर चुनाव के दौरान वापस घुस आएं। इसीलिए मंत्रालय की कोशिश है कि जिन एरिया में अभी तक फेंसिंग नहीं हुई है, वहां सबसे पहले फेंसिंग का काम पूरा हो। अब आपको याद होगा, बिहार में भी इसी कानून को लेकर भारी बवाल हुआ था, क्योंकि कांग्रेस सरकार के समय से यह नियम है कि फाइनल वोटर लिस्ट आने के बाद भी चुनाव से 20 दिन पहले तक नए वोट बन सकते हैं। और बिहार में इस प्रावधान के तहत बहुत बड़ी संख्या में वोट जुड़े थे। इसीलिए आशंका यह भी जताई जा रही है कि बंगाल में भी चुनाव से ठीक पहले नए वोट बनाने की कोशिश होगी। निरीक्षण का समय कम होगा और चुनाव सर पर होगा। राजनीतिक दलों को यह अधिकार भी है कि वे छूटे हुए नाम जोड़ सकते हैं, लेकिन अगर बॉर्डर से घुसपैठिए फिर से बंगाल में घुसे तो यह स्थिति खतरनाक हो सकती है। नए वोटर, हिंसा, दंगा, अस्थिरता, सबका खतरा बढ़ जाएगा। इसीलिए राज्यपाल बॉर्डर पर बीएसएफ की पूरी सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण करने पहुंचे और वो गृह मंत्रालय को रिपोर्ट देंगे कि कितना काम पूरा है, कितना बाकी है। अमित शाह संसद में खुद कह चुके हैं कि करीब 135 किलोमीटर एरिया ऐसा है जहां फेंसिंग अभी भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जमीन राज्य सरकार के अधीन है और ममता सरकार ने वह जमीन अभी तक बीएसएफ को ट्रांसफर नहीं की है। अब सोचिए, अगर देश की सुरक्षा के लिए फेंसिंग जरूरी है और राज्य सरकार जमीन नहीं दे रही, तो इसका मतलब क्या है? सवाल उठना स्वाभाविक है। बीएसएफ कोई घर तो नहीं बनाने जा रही है, देश की सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, लेकिन ममता सरकार सहयोग नहीं दे रही। यह बात खुद संसद में उठ चुकी है। अब सवाल, केंद्र क्या कर सकता है? एक विकल्प है राष्ट्रपति शासन, लेकिन केंद्र फिलहाल ऐसा नहीं करना चाहेगा, क्योंकि ममता दीदी तुरंत जनता के बीच जाएंगी और कहेंगी, देखो चुनी हुई सरकार गिरा दी गई, और चुनाव में इसका राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश करेंगी। लेकिन अगर हालात बिगड़े और चुनाव आयोग के काम में रुकावट और बढ़ी तो स्थिति बदल सकती है। और याद रखिए, अगर ऐसी नौबत आई तो राज्य की पुलिस सीधे राज्यपाल के कंट्रोल में आ जाएगी। इसीलिए इस कहानी में राज्यपाल का रोल बेहद अहम हो चुका है। अगर ममता बनर्जी सोचती हैं कि वो एसआईआर रुकवा लेंगी, तो यह उनकी गलतफहमी है, क्योंकि संविधान में चुनाव आयोग को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर का अधिकार बाबा साहब अंबेडकर ने दिया है। अब सबसे गंभीर आरोप जो खबरें आ रही हैं, उनमें कहा जा रहा है कि घुसपैठियों को यह सुझाव दिया जा रहा है कि मुस्लिम नाम मत रखो, हिंदू नाम रख लो, समुदाय में घुल मिल जाओ, लेकिन वोट टीएमसी को ही दो। ये कितना खतरनाक है, सोचकर ही डर लगता है। आपके आसपास कोई व्यक्ति राम, सुनील, अनिल, सीता नाम से घूम रहा होगा और आप सोचेंगे कि यह स्थानीय है, लेकिन असल में वह घुसपैठिया हो सकता है और अपराध करके कब निकल जाए कोई नहीं जानता।
केंद्र इन सब बातों को ध्यान में रखकर ही सख्ती कर रहा है। राज्यपाल को निर्देश हैं कि जो लोग बॉर्डर पार कर रहे हैं उनका बायोमेट्रिक लिया जाए, ताकि अगली बार वे किसी भी बहाने से अंदर न घुस पाएं। राज्यपाल का यह दौरा कठोर कदमों की तैयारी का संकेत भी हो सकता है। आने वाले दिनों में तस्वीर और साफ हो जाएगी। तो दोस्तों, अब सवाल सीधे आपके लिए है, क्या आपको लगता है कि घुसपैठियों की यह भगदड़ सिर्फ डर की वजह से है, या इसके पीछे बड़ी राजनीतिक रणनीति छुपी है? क्या चुनाव के पहले नकली वोटरों का खेल फिर से शुरू होने वाला है? क्या राज्यपाल का बॉर्डर विजिट आने वाले किसी कड़े कदम की तैयारी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ममता बनर्जी जानबूझकर एसआईआर की प्रक्रिया को रोकने की कोशिश कर रही है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.